नोटिफिकेशन आएगा वन दरोगा के लिए, उसका क्या सिलेबस रहेगा, तुरंत हम उसके जो है पैटर्न पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम जो है जो पिछले साल का ओल्ड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज मैं लेकर के आ रहा हूं, और आपको वन दरोगा की जो क्लासेस हैं वो बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको जो है सिलेबस कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से वो चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल। तो ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो आप देख पा रहे होंगे इसके ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड पोटेंशियल जीरो, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट पोटेंशियल डज नॉट जीरो, ऑप्शन सी ई डज नॉट जीरो बट बी इक्वल टू जीरो, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट जीरो पोटेंशियल डज नॉट जीरो। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कम पूछा गया है, इसमें गलत रहने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से उस क्वेश्चन को रीड नहीं करते हो। क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है, जिसको हम कहते हिंदी में हम कहते हैं गोलीय कोश। तो कोश वो होता है जो अंदर से क्या होता है, खाली होता है, जिसके अंदर जो कुछ नहीं होता है, तो सॉलिड होता है ना, जिस में एक वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे आपका जो स्फेरिकल सेल है ये क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। तो स्फेरिकल सेल जैसे मैं बोर्ड पे यहाँ पे आपको बना रहा हूं, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा कोई स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर ओ है और इसकी रेडियस जो है सपोज एट है। हमने क्या किया कि इस स्फेरिकल सेल को +2 चार्ज दिया, और +2 चार्ज इस सेल के आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जब हमने इस स्फेरिकल सेल को चार्ज दिया तो ये चार्ज इस सेल के आउटर सरफेस पे क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो आप देख पा रहे हैं, या फिर पूछना चाह रहा है कि इस सेल के अंदर ये लिख रहा है पोटेंशियल इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल, तो जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो आपने 12th में जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, उसमें देखा होगा गॉस की थ्योरम का जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है हमारे पास, गॉस की थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन यही है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल एट अ सरफेस एट एन पॉइंट एट एटर पॉइंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्फेरिकल सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, कोई भी जो स्फेरिकल सेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज जीरो होगा। किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। रीजन, क्योंकि जो आपने चार्ज दिया ये स्फेरिकल सेल के आउटर सरफेस पे है, न कि स्फेरिकल सेल के अंदर। तो जब सेल के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर इसके अंदर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। फिर कितना पूछ रहा है कि पोटेंशियल, इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कभी भी जो है इस स्फेरिकल सेल के अंदर या उसके सरफेस पे क्या है, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहां आप लिख सकते हो पोटेंशियल डज नॉट जीरो। आप मैच कर सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल डज नॉट जीरो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे जो है कमेंट भी करते रहें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन चार्ज इज सप्लाइड टू अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब बोल रहा है
व्हेन चार्ज इज सप्लाइड टू अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, यदि आप किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं तो उस वो जो चार्ज है वो किस बात पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन सी ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी ओनली ऑन ए। प्लीज आप जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें, कौन सा ऑप्शन इसका जो है सही है। क्वेश्चन को समझ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हेन चार्ज इज सप्लाइड टू अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करोगे तो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो किस बात पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आपसे कहने जा रहा है। तो ऑप्शन ए द अमाउंट ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्या ऑप्शन ए सही है, क्या ऑप्शन बी सही है, क्या दोनों ही सही है, या केवल ऑप्शन ए सही है? तो प्लीज मैंने आपको क्वेश्चन को कर दिया है, आप जल्द से जल्दी कमेंट सेक्शन में जो है उनको देने का प्रयास करें। तो देखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 2, व्हेन चार्ज सप्लाई टू अ कंडक्टर, आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, और आपने क्या किया, इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या किया, प्लस क्यू चार्ज इसको सप्लाई किया। तो जैसे जैसे आप इसको क्या करोगे दोस्तों, चार्ज को जो है, इस कंडक्टर को जो है चार्ज सप्लाई करोगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज होगा। क्या बोला मैंने, कि जैसे जैसे आप कंडक्टर को क्या करेंगे, चार्ज सप्लाई करेंगे, वैसे वैसे इसका क्या होगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स प्रोपोर्शनल टू बी। दूसरा ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ कंडक्टर, देखो कि जिस कंडक्टर का साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर क्या होगा, चार्ज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सही ऑप्शन कौन सा है, बोथ ए एंड बी। वो चार्ज के अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा और साइज पे भी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज, आपके पास यहां पर एक स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसके कॉर्नर पे यहां पे देख लीजिए प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। मतलब अगर आप डायगोनली देख पा रहे होंगे तो इस पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इस बात को शो करती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किस ओर होना है या किस डायरेक्शन में होना है। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहां पे जो क्यू नॉट है ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट हम उस पर 0 ले लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन। तो यहां पे जब वर्क डन अपॉन चार्ज है तो मैंने क्या कहा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा हम इसकी यूनिट की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। इट मींस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल वोल्ट। ठीक है ना, जूल पर कूलम को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे यूनिट हो गई। मैंने कहा कि ये जो है इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा हम इसके डायमेंशन को चेक कर लें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबको पता होना चाहिए कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है। वर्क की वही डायमेंशन होती है
जो एनर्जी की होती है, जो काइनेटिक एनर्जी की होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी की होती है, जो डायरेक्ट मूवमेंट की होती है, ठीक है। तो यहां पे देखें, या जो मैंने कहा सॉरी, जो टॉर्क की होती है, तो देखें वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर ए की पावर -2 और 4 यूनिट क्या हो जाएगी 80। ये देख लीजिए, एटी को यहां से अगर ऊपर ले जाओगे तो यहां पे देख लीजिए एम एल स्क्वायर, यहां पे देखें टी की पावर 1, टी की पावर 1 को अगर आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाओगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर ऑलरेडी -2 है, -1 हो जाएगा, तो माइनस का 3, और यहाँ पे ए की पावर 1 है, इसको आप डिनोमिनेटर में जाइए तो ए की पावर कितनी हो गई -1, तो ये क्या निकल गई, इसके डायमेंशन निकल गई। क्वेश्चन था हमारे, क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ये कह रहा है कि इसके सेंटर में, यहाँ पे आपके पास जो स्क्वायर है, इसका जो सेंटर है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक, स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर है, इसकी हर डायमेंशन जब इक्वल होगी, तो यहाँ पे जो सेंटर है, इसकी रेडियस कैसी होगी, जगह से इक्वल होगी। तो जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है, जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना इसका मैग्नीट्यूड है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपल सी बात है कि पॉइंट ओ पर इट मींस इस स्क्वायर के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब जितना इसका कारण होगा उतना इसका, तो माइनस का पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, जीरो। इसका जितना पोटेंशियल इस प्लस टू चार्ज कारण होगा उतना इसके कारण, तो लेटेस्ट पोटेंशियल होगा जीरो। कुल मिलाकर के इस स्क्वायर के सेंटर पे जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। क्या कह रहा है, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। अब ये कह रहा है कि आपके पास एक, देखो इक्विपोटेंशियल होता क्या है, मैं यहां देखें, ये माना आपके पास क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है ना, इसका सेंटर ओ है और इसकी रेडियस क्या है, हमने क्या किया, इस स्फीयर को क्या किया, +2 आवेश दिया, तो +2 चार्ज दिया, जो इसके आउटर सरफेस पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देख लीजिए ऐसे करके। इक्विपोटेंशियल क्या होता है, इक्विपोटेंशियल जो है वो सरफेस होता है जिसके एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो। देखिए माना मैंने यहां पे क्या क्या 2 पॉइंट चूज किए, एक पॉइंट ये है तो कोई दैट इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो भी है, तो मैंने यहीं पे एक दूसरा पॉइंट चूज किया बी, यहां पर भी शायद पोटेंशियल भी है। जब किसी भी कंडक्टर के या यहाँ पे का जो स्फीयर है, इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल यदि इक्वल है, एक या किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, माना एक पॉइंट मैंने यहां कंसिडर कर दिया, ये क्या, यदि इन पॉइंट का पोटेंशियल यदि इक्वल है तो कहेंगे ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ आ रही है। अब कैसे चेक करें, तो मैंने कहा यहां पे आपने क्या किया, 2 पॉइंट कंसिडर किए, इन 2 पॉइंट के बीच में क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का निकालेंगे, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब यदि मैं किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाना चाहूंगा तो उधर देखें क्या होता है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल बी माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल भी कितना हो गया, तो ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गया, पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। तो पोटेंशियल जो सरफेस होता है उसके आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या करोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाओगे, सबसे पहले क्या करना है, अपना पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। दूसरा, तो पोटेंशियल सरफेस में जब आप किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो पोटेंशियल वर्क डन आपका कितना आएगा, जीरो। वर्क डन कितना आएगा, जीरो। ये पैसे चेक कर सकते हो, यहां देख लीजिए बी ए माइनस बी बी,
बी ए का पोटेंशियल बी माइनस बीबी का पोटेंशियल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए इस जीरो के साथ, तो आपका वर्क डन कितना मिल गया? जीरो। तो ध्यान रखना हमेशा इक्वल पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। जब आप इन्हीं पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? जीरो। बात समझ आ रही है? ये देखिए, ठीक। तो इसका मैं इस क्वेश्चन में बात कर रहा था, तो बताएं इसका सही आंसर कौन सा होगा? स्फेरिकल नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडम सर्कुलर नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या इक्विडिस्टेंस प्लेन नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसमें तो बात कर रहा था सेंटर इसका O, इसके रेडियस R प्लस क्यू चार्ज दिया जो इसके क्या होगा? आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है हमेशा वैसे उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वैसे निकलेगी। यदि आप इन इलेक्ट्रिक लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करोगे? ड्रॉ करोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज इस इको पोटेंशियल के आउटर सरफेस पे नहीं है बल्कि इसके सेंटर में रखा हुआ हो। तो हमेशा जो इको पोटेंशियल सरफेस होता है चार्ज उसके आउटर सरफेस में होता है, बट जब हम उसकी इलेक्ट्रिक लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज उसके सरफेस पे ना कहां हो, उसके सेंटर पे हो। तो प्लीज आप ऑप्शन नंबर को चूज करिए, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है इक्विडिस्टेंस प्लेन नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है ना? जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है हमेशा क्या सरफेस के बाहर की होती हैं, प्लेन के नॉर्मल होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चार्ज Q इज सप्लाइड टू अ मेटेलिक कंडक्टर विच इज ट्रू। ये कह रहा है कि यदि आपने जो है किसी मेटेलिक कंडक्टर क्या किया? चार्ज को सप्लाई किया, उसको चार्ज दिया, उसको आवेश दिया, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ट्रू होगा? तो देखें ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज सेम ऑन द सरफेस। बहुत ही सुंदर ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज सेम एज ऑन द सरफेस। ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक कंडक्टर है, जितना बल उसके सरफेस आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही उसके अंदर है, मतलब उस कंडक्टर के इनसाइड है। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटर सरफेस पे है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? मतलब उसके इनसाइड है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज जीरो। ये कह रहा है कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जीरो होता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो। कह रहा है कि जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज कांस्टेंट। क्या उसके अंदर जो कंडक्टर है क्या उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है? चार ऑप्शन है, प्लीज जल्दी से मुझे इसका सही आंसर बताने का प्रयास करें, कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट होगा। तो आपसे पूछना चाह रहा है वो कि माना ये कोई कंडक्टर है एज एग्जांपल, ठीक है ना? तो आपने क्या किया? इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, किसी आउटर सोर्स से आपने क्या किया? इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, और मेटल है, कंडक्टर है, ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज सेम एज ऑन द सरफेस। क्या कह रहा है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सपोज दैट इसके आउटर सरफेस पे है, चावल उतना ही जो है इसके अंदर है। क्या ऑप्शन सही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज जीरो। ये कह रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल जीरो है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो। क्या इसके सरफेस पे मतलब इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है? कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज कांस्टेंट। यह कह रहा है कि इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या वो लोग कांस्टेंट है? ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट पोटेंशियल हमेशा
कांस्टेंट रहता है, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके आउटर सरफेस पे होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके इनसाइड भी होगा। तो ध्यान रहे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस q एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट इज गिवन बाय। क्या बोल रहा है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए के q अपॉन एक्स स्क्वायर, बी के q अपॉन एक्स, ऑप्शन सी माइनस के q अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी माइनस के q अपॉन एक्स। प्लीज बताने का प्रयास करें कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। देखें जरा, वी कंसीडर अ पॉइंट O and to the charge minus Q at the point O। हमने क्या किया, O एक पॉइंट कंसीडर किया जिसमें माइनस Q चार्ज रखा, और इस पॉइंट O से क्या किया, इस पॉइंट O से हमने क्या किया, R डिस्टेंस पे या X डिस्टेंस पे, सपोज दैट इस प्रकार से X डिस्टेंस पे क्या किया, एक पॉइंट दूसरा P, या कैसे लिख सकते हो, ऐसा ले लेते हैं, ये पॉइंट O से R डिस्टेंस पर क्या किया, एक पॉइंट P कंसीडर किया, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और पॉइंट O से क्या किया, X डिस्टेंस पे, सपोज दैट एक B, हम एक पॉइंट B कंसीडर किया जिसपे क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रखा। क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज। ध्यान से सुने, वो से आपके समझ में ना आया हो, देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट O कंसीडर किया जिसपे माइनस Q चार्ज रखा। माइनस Q चार्ज से, ध्यान से सुने, R डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट P कंसीडर किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरा पॉइंट P, ठीक है ना, यहां पे एंड करना है हमने। यहां पे मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0, और ये कहां है, इंफिनिटी में। सपोज दैट पॉइंट O से X डिस्टेंस पर क्या किया, एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो इंफिनिटी है उसको पॉइंट B से डिनोट कर रहा हूं। एक्चुअल में जिस पॉइंट B है ना, ये इंफिनिटी में है, ठीक है। मैंने क्या किया, क्या करना है कि जो ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, पॉइंट B से पॉइंट P पर लेकर के आएंगे, लेकिन अपने आप को आएगा नहीं, है ना। यहां पे देखिए नेगेटिव, अब सपोज है कि यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है एज एग्जांपल, फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता और ये टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो रिपल्शन फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। हमने क्या करना है, उस फोर्स के अपोजिट वर्क करना है। सपोज इसको हम यहां लेकर के आ गए बी से पॉइंट ए पर, जब लाओगे तो क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ रिपल्शन फोर्स लगेगा, और रिपल्शन फोर्स लगेगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए। चलो मैं लिख रहा हूं के, ध्यान से सुनिएगा, क्यू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे माइनस Q चार्ज रखा हुआ है, कौन सा चार्ज रखा हुआ है, माइनस Q चार्ज, और यहां पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है जो पॉजिटिव है। तो दोनों क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डेरिवेशन है, थोड़ा अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा थोड़ा लेंथ से चला जाएगा, ठीक। तो यहां पे ध्यान दें कि हमेशा जो किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ध्यान देना, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कितना होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। लेकिन यहाँ पे 1/4 को कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या करेंगे, कांस्टेंट लेके आ जाएंगे कि Q
अपॉन आर, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ये देख लीजिए। अब आप प्लीज मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो आप देख पा रहे बी इक्वल टू माइनस के टू अपॉन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन डी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ कैसे रहता है, तो हमेशा ध्यान रखें बी इनवर्सली वन अपॉन आर। मतलब जैसे जैसे जो है डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जब डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो रिलेशन इसका जो है रहता है। आप, मैंने यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आप एक्स लिख सकते हो, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी का इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज अनसेलेक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। देखिएगा दोस्तों, यहां पे हमने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है कि जहां पे दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक लाइन जो है इनके बीच की डिस्टेंस यदि इक्वल हो, सो दैट ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ए बी सी डी, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस है ए और बी के बीच के 2 सेंटीमीटर, बी और सी के बीच की डिस्टेंस है सपोज दैट 2 सेंटीमीटर, और सी और डी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। जिस इलेक्ट्रिक लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो कह रहा है कि आपने इन्फिनिटिव से, ध्यान रखें इधर आपका इन्फिनिटिव है, यहां से आपने क्या किया, किसी चार्ज को, एस चार्ज को क्या करना है, उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना। लेकिन ध्यान रहे हमेशा, क्या लोग इस चीज को नहीं बताते हैं कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है, ये क्यूब ऐसा नहीं कि यहां से उठाया यहां लेकर के आए। उस टेस्ट चार्ज जब लाया जाता है तो ये टेस्ट चार्ज जब लाएंगे तो ये एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो इसको जो है लाना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा, जब टेस्ट चार्ज को आप यहां से यहां लेकर के आओगे, मतलब इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आओगे, तो मैंने कहा अपने आप को आएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जो वर्क डन किया और इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपने जो वर्क डन किया और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड, इसकी जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ओके, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज अनएक्सेलरेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी ऑफ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे, ध्यान रखें कि वर्क डन और जो टेस्ट चार्ज है, मैंने भी कहा किनका जो रेशियो है इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं आपको समझा दिया क्या बोलेंगे इसको, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे तो आपने जितना वर्क डन किया और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड, इसको दोस्तों हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखें दोस्तों, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैचिंग करने वाला है, इसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत फैशन चला हुआ है ना मैचिंग करने का। तो देखें जरा, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और सेकंड है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम मीटर, ऑप्शन नेक्स्ट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कूलम। तो प्लीज जरा बताएं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, पहले वाले का मैच करें आप इनको। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की आपने क्या बतानी है, ऐसा यूनिट बतानी है। तो दोस्तों जैसे मैंने भी कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन
चार्ज। क्या आपके यहाँ पे कोई यूनिट दिख रही है? वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो क्या आपके कहीं पे यहाँ पे जो है नजर आ रहा है और जूल पर कूलम? मेरे हिसाब से तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या करना है? रिलेशन याद रखने, तभी जाकर के आप जो है करेक्ट ऑप्शन का चूज कर पाएंगे। तो इधर देखिए, अब यहाँ पे ये तो है नहीं, जूल पर कूलम तो है नहीं, तो फिर कैसे निकालोगे इसको? तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, अब जैसे वर्क डन है ना, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड वर्क डन। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx ले लीजिए, कौन? चार्ज। अब आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, तो मैच कर रहा होगा। उधर देखें, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, चार्ज की यूनिट कूलम। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर पर कूलम। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला, ये देख लीजिए। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज न्यूटन मीटर पर कूलम। समझ में आ गया सबको? कैसे कैसे निकाला मैंने यहाँ पे, देखते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिख कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। आप देख पा रहे होंगे न्यूटन पर कूलम। तो क्या यहां कहीं पे आपको न्यूटन पर कूलम दिख रहा है क्या? ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे? फिर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो क्या कहीं पे यहाँ पे पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और डिस्टेंस के मीटर। तो क्या कहीं पे वोल्ट पर मीटर है क्या? ये भी मैच नहीं कर रही है, तो फिर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे इसको, बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे? तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन चार्ज। होता है कि नहीं होता है? तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन चार्ज। देख लीजिए, इसलिए कह रहा हूं कि रिलेशन बहुत जो है पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मास के यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपॉन में कौन है? चार्ज। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम। प्लीज थोड़ा इसको मेंशन कर लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलम। अब आप देख लीजिए, ऑप्शन मैच कर लीजिए, उनका ऑप्शन है। तो अब हल ऑप्शन इसका जो है ये देख लीजिए। बात समझ में आया? तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज न्यूटन मीटर पर कूलम, एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कूलम। ये क्या हो गया इसका राइट आंसर है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C has a charge Q, the actual charges on the plates are। लोगों को मालूम होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर की जो है दो प्लेटें होती हैं, आपने अच्छे से कैपेसिटेंस पढ़ा होगा, है ना? इसकी दो प्लेटें हैं, इन दोनों का एरिया सेम है। सपोज दैट ये आपकी प्लेट ए और ये प्लेट बी। हमने क्या किया, इस प्लेट ए को जो है प्लस क्यू चार्ज दिया, ये देख लीजिए। तो आपने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन पढ़ा हुआ था चैप्टर में, उसके कारण क्या होगा, जो प्लेट बी है इस पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान दें, इधर इसके आगे पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव, इनके बीच में क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा।
तो इस पे क्या हो रहा है, प्लस क्यू चार्ज, और इस पे क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज। ऑप्शन मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए, फर्स्ट चार्ज पे क्यू, सेकंड पे भी क्यू। ऑप्शन बी, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। ऑप्शन सी, एक पे क्यू, दूसरे पे नेगेटिव क्यू। और डी ऑप्शन है क्यू बाई टू एंड माइनस क्यू बाई टू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर इज फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जी फिर वही मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया। तो देखें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, इसमें क्या करना है, यहां देख लीजिए जरा, हमने यहां पे वी कंसीडर a point O, the charge on point O, it means plus Q charge। ठीक है ना, और यहां से क्या किया, ध्यान दें जरा, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर किया, जिस पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, प्लस Q चार्ज के कारण इस पे लगने वाला, भाई देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज कैसे लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, है ना। तो जब रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, F इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट पी charge at a point P charge. It means electric field E equal to force upon test charge. Okay? फोर्स कितना है, K Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे कौन आ गया डिनोमिनेटर में, क्यू नॉट। यहां देख लीजिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आप सम को इजीली मैच कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो रही है, देख लीजिए इधर, मैं तो लिख रहा हूं E इनवर्सली 1/r²। तो कौन सा ऑप्शन है, टू वाला, E इनवर्सली 1/r²। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे करके, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, नाम रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल का ए एंड बी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, चाहे वो एक्सियल लाइन पे हो, चाहे इक्वेटोरियल लाइन पे हो, तो क्या होता है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, वो क्या होती है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली होती है। तो इसके डेरिवेशन काफी लंबे हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली बता दिया आप लोगों को। तो आपको इसका जो है P इनवर्सली 1/r³, तो बी वाले का ये हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैचिंग वाला, मैंने बता दिया। देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 into 10⁻⁻7 एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। बात ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहां देख लीजिए, हमने एक पॉइंट वो कंसिडर किया, इस पर एक चार्ज दिया प्लस क्यू, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 into 10⁻⁻7, और कह रहा है कि सेंटर से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P कंसीडर किया, जिस पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, ये बताया। ठीक है ना, वैल्यू पुट करेंगे,
1/4 की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻⁻7 आर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी मीटर में कन्वर्ट करना हो तो या तो 10⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से डिवाइड करेंगे। तो 9 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? 10⁻² का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां देख लीजिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक। 10⁻² को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ऊपर देख लीजिए 4 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻7 माइनस का 2 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस का 2 हो गया। तो पोटेंशियल इक्वल टू 4 इंटू देख लीजिए 9, यहां पे देखो 9 पॉजिटिव है, 10⁻² भी पॉजिटिव है, तो 9 + 2 ये हो गया तुम्हारा 11। 10⁻⁻7 ये माइनस में है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V इंटू 10⁻⁴। 11 में से 7 गया 4 रहा, 11 लार्जर पावर है तो हमेशा साइन उसी का था जो पावर बड़ी होती है। 4 इंटू 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होती है? वोल्ट। दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, जिसका आंसर कितना आया? 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूं कि एमएसडी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उतनी जल्दी आपकी जो है क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। प्लीज आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्दी पक्का करवाएं और आपकी क्लासें जल्दी से जो है शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।